तो वही हुआ कल रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और हमारे जो लेडी हार्डिंग कॉटेज के सामने से जो बिल्कुल जो रिटेनिंग वॉल पूरा का पूरा टूट गया, तो काफ़ी हमारे लिए अब काफ़ी रिस्की रह गया है। तो कुछ बुजुर्ग आज सुबह भी आए थे, तो वो लोग हमारे से कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमने इमीडिएटली उनको रिक्वेस्ट किया कि आज मत करो क्योंकि रिस्क है उनके लिए। तो शायद हमने फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जेई साहब और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर भी आए थे नीचे इनके, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि फटाफट इसको काम कर दीजिए, अदरवाइज हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा। हमारे साथ बुजुर्गों के लिए खासकर जो यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं हम लोग फ्री में, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन और उनके लिए मेडिकल चेकअप वगैरह आ रहा है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं शायद इन्होंने मुझे इंश्योर किया कि हफ्ते 10 दिन में हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। যে কটেজটির রেলিং এর একাংশ ভেঙে পড়েছে সেই কটেজটি একদিকে তো হেরিটেজ বিল্ডিং এর তকমা পেয়েছে, পাশাপাশি এলাকার বয়স্ক মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মেলে যে কেন্দ্র থেকে তাদের প্রধান কার্যালয়ও ওই কটেজটিতেই। এদিনের ধসের জেরে বিপজ্জনক হয়ে পড়া কটেজটিতে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন সোসাইটির সদস্যরা, পাশাপাশি প্রবীণ মানুষদের ওই স্থানে আসতেও নিষেধ করা হয়েছে। हमारे जो हेल्पलाइन काउंसलिंग टीम और जो हेल्थ टीम को हम ये बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला कॉटेज है फिलहाल वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्रैक्स पड़े हुए बिल्कुल। अब तो बिल्कुल जो इस कॉटेज नंबर 3 के सामने ही हमारे जो हेल्पलाइन सेंटर के सामने ही जो बुजुर्गों का हेल्पलाइन सेंटर बिल्कुल सामने टूट रहा है। तो मुझे लगता है आज इमीडिएटली हमें ऊपर दूसरे कॉटेज में शिफ्ट करना पड़ेगा। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিলেছে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হবে। তবে এই আশ্বাস সত্ত্বেও ভরসা পাচ্ছে না এলাকাবাসী। তাদের আশঙ্কা প্রবল বর্ষায় আবারও ধসের কবলে পড়তে হবে তাদের, কারণ হিমাচল প্রদেশে বর্ষা মানেই ধসের সঙ্গে সহাবস্থান, আর এই সমীকরণ কিছুতেই বদলানোর নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।